नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुना बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। हादसे में बुरी तरह से डेड बॉडीज जल चुके हैं, जिस वजह से इन बॉडीज की पहचान नहीं हो पा रही। अब पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। हादसे में डेड बॉडीज बुरी तरह से जल चुकी हैं और ऐसे में आप देखिए ये मौत का सफर किस मंजर पर जाकर रुका, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गुना बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और 17 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुना बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कल देर रात गुना से अरोन जा रही बस और डंपर की टक्कर में 13 लोग जिंदा जल गए। सेमरी घाटी पर अब सिर्फ जिंदा जले लोगों की राख नजर आ रही है। जिंदा जले लोगों की पहचान करना प्रशासन के लिए मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि डंपर और बस की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लगी थी और वहीं हादसे की जांच की जा रही है। मौके पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण सिंह पहुंचे। उन्होंने स्वीकार किया कि बस खटारा हालत में थी। फिटनेस और इंश्योरेंस को लेकर जांच की जाएगी। गुना बस हादसे मामले की अब जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण सिंह जांच के लिए पहुंच गए हैं। सर, जांच के लिए आप पहुंचे हैं। हादसा बहुत विभत्स है, कई लोग जिंदा जल गए हैं। प्राइमरी रूप से जांच में क्या नजर आ रहा है? देखिए, कल बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और जैसे ही हम लोग सूचना मिली, मैं भी रात में भी आ गया था और अभी सुबह भी इसको देखने आया हूँ। जांच के कई पहलू होंगे। अभी तो चूँकि प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने अभी देखा है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बाकी डिटेल जांच तो जब हम इसको करेंगे, हर पहलुओं में जांच होगी, तब समझ में आएगा। बाकी दुर्घटना बहुत ही विभत्स है। जांच की बात तो बाद में समझ में आएगी क्या करना। इसके पूरे रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे, क्या था बसों में, क्या क्या कमी थी, क्या नहीं थी। डंपर को भी चेक करना पड़ेगा, उनका क्या था। बाकी पुलिस ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उनकी ओर से भी अलग से आपराधिक प्रकरण दर्ज करके विस्तृत जांच किया जा रहा है। यदि स्पॉट पे नोट डाउन किया जाए तो सर, आपने भी चेक किया है, बस अपने रास्ते पर जा रही थी, वहां पर टक्कर हुई है, तो क्या लग रहा है कि डंपर आउट ऑफ कंट्रोल था? ये सब चीजें सब बाद में पता चल पाएगा। अभी तो कुछ भी समझ नहीं सकता, क्योंकि डंपर भी अभी यहाँ नहीं है। और पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट की है, उन पुलिस की भी जो अपनी रिपोर्ट होती है, उनको भी टेक्निकल उनकी जांच होती है। वो सब चीजें बाद में समझ आएगी। ओके, अब मेरा लास्ट सवाल ये है, MP08 है, P0199 है, ये बस है, बहुत रजिस्ट्रेशन संभवतः इसका 10 से पहले का 8 के आसपास का सेकंड ऑनर है। ऑनलाइन यदि MP ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर देखा जाए तो फिटनेस 2022 तक था और इंश्योरेंस का तो कुछ अता पता नहीं है। इसको सब हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड देखते हैं NIC के सॉफ्टवेयर में जाके, और भी जो हमारे ऑफिस में जो रिकॉर्ड होगा उसके अनुसार देखेंगे और जो भी कमियां होंगी इस पर अच्छी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, 1 दर्जन से लोग ज़्यादा जिंदा जल गए, जिनके अपने इस बस हादसे में जिंदा जले हैं, वो आक्रोशित हैं। कह रहे हैं कि खटारा बसें सड़क पर दौड़ रही हैं। आप देखिए, ये दुर्घटना में तो यही समझ में आ रहा है कि ये बसें खटारा थी और अगर इस तरह की बात है तो हम लोग आगे भी अभियान चलाएंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कल आदेश भी जारी कर दिए हैं पूरे प्रदेश में। इस तरह की अगर कोई इलीगल बसें चल रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का, और आज से वो अभियान भी शुरू हो रहा है। बाकी इस बस में जो कमी थी और जो भी दुर्घटना चूँकि हो ही गई है, किन बिंदुओं पर जाँच की जाएगी? अब उसके कई पहलू रहते हैं। हम लोग की जांच जो रहती है, परिवहन नियमों में क्या कमी थी बस में, उसकी जांच होती है। बाकी पुलिस की जांच का एंगल अलग होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव जांच के निर्देश दिए और कहा ऐसी बस हादसे फिर से ना हो। अब ये तो वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे पहुंचेंगे, वो लोग भी देखेंगे क्या हो सकता है। मुझे तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भेजा है, मैं प्रारंभिक जांच कर रहा हूँ। सीएम के निर्देश के बाद अब परिवहन विभाग अपनी जांच में जुट गया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण सिंह थे, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि ये जो MP08 P0199 बस है और परिवहन विभाग ने माना है कि खटारा बसें गुना में सड़क पर दौड़ रही हैं। अब जांच के बाद किस पर आंच आती है और कौन कौन जद में आते हैं, किस पर कार्रवाई होती है, लेकिन दरकार जरूर है, क्योंकि इस बद हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदा जल गए।
कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गुना। तो देखिए, गुना बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान भी किया गया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। गुना बस हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, हादसे का शिकार हुई बस का इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं था। ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहा था फिटनेस और इंश्योरेंस। बता दें, आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक बस का फिटनेस 2022 तक ही था और इंश्योरेंस की कोई जानकारी ही नहीं है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने गुना हादसे की जांच की मांग की है। कहा है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस बिना फिटनेस के चल रही थी। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने गुना बस हादसे को लेकर जांच की मांग उठाई है। और देखिए, जो पहलू सामने आ रहे हैं, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, इंश्योरेंस को लेकर हो, बस पूरी तरह से खटारा बताई जा रही है। बहरहाल अब जांच का विषय तो है ही, और अब दिग्विजय सिंह ने भी जांच की मांग उठाई है। गुना बस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में गुना के गुनाहगार आखिर कौन है? बड़ा सवाल है कि गुना के गुनाहगार कौन? 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? जिम्मेदारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? सड़क पर क्यों दौड़ रही थी खटारा बस? क्या इस हादसे से सबक लेगा प्रशासन? यात्रियों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। और प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी सुबह से पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हर पल के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ लाइव एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी ताजा जानकारी क्या है? देखिए, जर्जर बस गुना में दौड़ रही थी और वो इस हादसे के लिए गुनाहगार रही है। ना तो फिटनेस था और ना इंश्योरेंस था, कुछ अता पता नहीं है। आरटीओ की लापरवाही प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर में गुना पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, घायलों का हाल चाल जानेंगे। अब प्रशासन जुट गया है तैयारियों में, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक बस बिना फिटनेस के दौड़ती रही। 13 लोग गाल के गाल में समा गए, वो जिंदा जल गए। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और अब दिखा रहा हूँ आपको जिला अस्पताल के अंदर की कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई, जब घायल विलख रहे हैं। उनके जख्म इस कदर दर्द दे रहे हैं उन्हें कि आंखों में आंसू झलक रहे हैं। अब उन परिजनों से बातचीत करूंगा और उनकी वो तस्वीर दिखाऊंगा जिनके अपने इस बस हादसे में चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू खान है। अच्छा, आप भी बस में थे या फिर आपके कोई? मेरा भाई था मुस्तकीम रायन। अच्छा, बड़े थे? जी, पटवारी थे वो, यहीं पे गुना में। पटवारी सरकारी नौकरी में थे जी। अच्छा, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो यहीं से घर जा रहे थे, आरोन में घर है हमारा। अच्छा, यहाँ पे गुना से आरोन जा रहे थे? जी। कब जानकारी मिली कि ये हादसा हो गया? हमको 9 बजे की समथिंग जानकारी मिली है, जब वो किसी ने वीडियो वगैरह डाली, जब पता चला हमको। तो आप पहचान कर पाए उनकी? नहीं, अभी कोई पहचान नहीं हो पा रही, कोई वो नहीं हो रहा अभी। कैसे पहचान होगी कुछ पता नहीं है, कब पहचान होगी। तो कैसे मान रहे हैं कि आपके भाई थे? अब वो कुछ पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे। तो गुमशुदीन नाम आ रहा, गुमशुदीन बता रहे हैं वो वहाँ पे। उनका फोन लग रहा है? नहीं लग नहीं, रहा? फोन बंद है सब। बता रहा। कुछ कौन जिम्मेदार इस हादसे के लिए? जर्जर बस किसको जिम्मेदार बताएं? अब बस वालों को तो पहले ही बस बंद कर देनी चाहिए थी। बस थी साहब, सवारी जा रहा भरते थे उसमें बस में। ये खटारा बस है? हाँ सर, खटारा बस सर, रोड अच्छा होता हुई रोड सर, खटारा बस थी सर, उसमें सवारी जा रहा भरते। भाई चला हुआ है, लेकिन ऐसी बसें चला क्यों रहे हैं जी? सर 15-20 सवारी से भरने वाली अभी बस सर, ये 50 हादसा एक नहीं है, सवारी हादसे तो बहुत होंगे ऐसे। बसें तो चल रही हैं, पूरे एमपी में चल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको तय करें ना।
खटारा बसों में इनको लगाम लगना चाहिए। तुरंत बंद होना चाहिए ये चीजें। तो कुछ कह रहे थे आप? इन पे एक्शन होना चाहिए, इनके बस मालिकों पे भी एक्शन होना चाहिए और आरटीओ पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आज की वजह से चल रही थी। इन लोगों ने अगर ये लोग चेकिंग करते, ये लोग देखते रहते तो आज ऐसी समस्या नहीं आती। क्योंकि रोड तो इतना अच्छा है लेकिन बसें इतनी बदतरीन चला रही हैं जिससे कि आज गरीब लोगों की जाने जा रही हैं। पैसा तो पूरा वसूलना है, ये लोग पैसा पूरा वसूलना है लेकिन सुविधा कुछ नहीं दे रहा है। 70 सवारी भर रहा है उसमें, जबकि 20 सीटें हैं। स्थिति ये है बहुत। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर, निवेदन करता हूँ मैं आदरणीय हमारे मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को, ये व्यवस्थाएं जो फैल हो रही हैं वो सही प्रशासन जो देख रेख नहीं हाँ, कर रहा है। प्रशासन की गलती है उसमें। प्रशासन की गलती है पूरी। उसमें से देख रेख नहीं कर रहा है। गैर नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं जहाँ पर टूटे खटारा बसें चल रही हैं। ट्रैक्टर, एक लाइट का ट्रैक्टर भी जा रहा है, जान रहे हैं। मोटरसाइकिल हैं, आदमी बढ़ जाता है, उन्होंने भी मर जाता है बेचारा। क्या है जनता का, क्या गरीब आदमी का मरा है, पैसे वाले का काम हो जाता है, वो निकल जाता है, गरीब फंस कर रह गया। कोई बस में था क्या? नहीं, हमारे और उनके पहचान के थे, हमारे दांत साहब थे, उनकी लड़का नहीं मिल रहा है। उसी बस में रोजी ना कोचिंग आता था वो। अच्छा, और उनसे कोई अता पता नहीं? कुछ पता नहीं है उसका, कुछ पता ही नहीं रहे कुछ लोग। आदरणीय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि प्रशासन को डांटें और जो खटारा बसें बंद करें और अच्छी बढ़िया बसें चलाएं। ट्रैक्टर वगैरह भी चल रहे हैं, गैर बस के चल रहे हैं। उसी कहना चाह रहे थे भाई साहब? मैं इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है के भार्गव, कृष्ण कुमार भार्गव, ग्राम म्याना का रहने वाला हूँ मैं। और आज जो घटना हुई है वो बहुत सर्वनायक घटना है और भाई ने जैसे बताया प्रशासन की गलती है। मानता हूँ प्रशासन की तो गलती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज की स्थिति में हम देखें तो 25 सीटर गाड़ियाँ होती हैं, किराया अधिक से ज़्यादा लिया जाता है और भेड़ बकरी की तरह भरा जाता है। तो एक कहीं ना कहीं चूक हमारी आरटीओ प्रशासन की रहती है और जिसमें इनकी सह रहती है ऐसे संचालन के लिए। हाँ, इनकी सह रहती होगी, मानता हूँ। क्यों रहती होगी कि एक डंपर चल रहा है गिट्टी का, जिसमें गिट्टी भरी जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। 13 लोग जिंदा जल गए। कितनी बड़ी बात है 13 लोग जिंदा जलना। पहली घटना है गुना जिले के लिए और बहुत सर्वनायक घटना है ये, कोई बड़ी वो नहीं है। कितनी इतनी बड़ी क्षति। एक कहाँ के रहने वाले हैं? मैं म्याना का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके भी कोई परिचय में थे उस बस में? नहीं, परिचय नहीं थे। हमारा संसदीय क्षेत्र है, परम श्रद्धेय श्रीमंत महाराज साहब जहाँ से संसदीय सांसद महोदय रहते थे। और आज हमको देखने मिल रहा है कि एक विधायक भी नहीं आ रहा, ना हमारे बीच में सांसद आ रहा है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं कुछ देर में। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को तो आना पड़ेगी, क्योंकि वो तो प्रदेश के मुखिया हैं। जो आगे कि ऐसे प्रशासन को वो सख्त करें, वो ताकि अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल करेंगे, वो प्रशासन को बिल्कुल सख्त करेंगे। और मैं भी कहना चाहूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार आर्य नाम है। मैं गुना में निष्पक्ष युवा एकता गरीब लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। कल ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम अभी आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। प्रशासन और सरकार गरीब लोगों की जिंदगी मौत का सिर्फ 4 लाख रुपए कीमत लगा दी है। इस घटना में लापरवाही किसकी है? क्या लापरवाही इसकी सबसे पहले तो प्रशासन की है। आज आरटीओ साहब ने क्यों नहीं देखा? बस की फिटनेस नहीं थी, बस का रजिस्ट्रेशन भी उसका इसमें फिटनेस खत्म हो गई। इसके बाद में भी बस दौड़ रही है, इसके बाद में भी कुछ नहीं होगा। आज भी हम देखेंगे, आज सीएम साहब आएंगे, अभी बोलेंगे एक ही घिसा पिटा नहीं। तो दूसरी बात ये है कि क्या कलेक्टर है और जो लोकल प्रशासन है वो चिंता नहीं करता है? मेन जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की है, जिले के मुखिया कलेक्टर साहब हैं, क्यों ध्यान नहीं देते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या ढर्रा चल रहा है? ये ढर्रा चल रहा है, ये भ्रष्टाचार है। आज सीएम साहब से हम निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब को तुरंत जिम्मेदार अधिकारी को यहीं पर ऑन द स्पॉट सस्पेंड करना चाहिए और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित ना हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए और स्थानीय लोगों या जिनके अपने इस घटना में चले गए, जिंदा जल गए, वो कह रहे हैं कि चाहे आरटीओ, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रशासनिक अमला, जिनकी सह पर ये कंडम खटारा गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनको तत्काल हटाया जाए। कुल मिलाकर प्रशासन पर आरोप
अब लगने लगे हैं। मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, भोपाल से वो अब गुना के लिए रवाना हो रहे हैं। और तस्वीरें बड़ी भीभत्स और भयावह वो भी थी जहां पर एक्सीडेंट हुआ और बस धू धू कर जल गई, जिंदा लोग उसमें जले, काल के गाल में समा गए। 17 लोगों के आसपास घायल हुए, जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। कुछ देर पहले मैंने IPS अधिकारी विजय खत्री से बातचीत की थी, गुना के जो SP हैं। चलिए उन्होंने कहा है कि आपके पास और इस हादसे को लेकर SP ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुनवा देते हैं। ये जो कल रात को बस एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो बस में आग लगने की वजह से मृत्यु हुई है, हमने उसमें से 12 डेड बॉडी रिकवर की हैं और एक डंपर का ड्राइवर भी, उसकी भी डेथ हो गई। टोटल 13 डेथ हुई है। ओके, घायल कितने? 16 बताए जा रहे हैं। 17 है, 17 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो सब ठीक है। डेड बॉडी तो पूरी तरह से जल गई हैं, तो अब उनका DNA टेस्ट कराने के बाद जब प्रोफाइलिंग मैचिंग होगी उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि वो किसकी कौन सी बॉडी। लगातार प्रमोद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, देखिए डेड बॉडीज की पहचान नहीं हो पा रही है और जो परिजन है वो बिलख रहे हैं कि आखिर कैसे पता लगाएं कि उनके अपने कैसे कहां क्या है। DNA टेस्ट की बात कही जा रही है। शिनाख्त होगी तो होगी कैसे? यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका कलेजा देखिए चिढ़ने का एकदम से सुन्न हो जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देगा। बॉडी पूरी तरीके से आप देखेंगे तो कोयले के समान काली हो गई है, जलकर खाक जैसी हो गई है। उसको कैसे चिन्हित किया जाएगा? जब जिला अस्पताल मॉर्चुरी के लिए डेड बॉडी लाई जा रही थी तो वो तस्वीरें हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते एक बाध्यता के चलते। तो कुल मिलाकर अब उनकी शिनाख्ती का एकमात्र रास्ता है वो DNA टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद ही शिनाख्त हो पाएगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि लगभग 13 जो लोग हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं और जो परिजन हैं उन्हें ढूंढते नजर आ रहे हैं। जिनको जानकारी है कि उनके परिजन उस बस में बैठे हुए थे वो यहाँ पर इकट्ठा है, रो रो कर बिलख बिलख कर बुरा हाल है। कई ऐसी महिलाएं घायल हैं जिनकी बच्ची आया, किसी का बेटे की डेथ हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर इस गुना बस हादसे का गुनहगार कौन है, कब तक वो जांच की जद में आएगा। और बस की धू धू कर कर जलने वाली तस्वीरें रात की भयावह थी जी। और ये तस्वीरें जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी और आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है और प्रशासन के को लेकर आक्रोश है। लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि RTO अपने काम नहीं कर रहे थे, तभी ऐसी कंडम बस गुना में दौड़ रही थी। बिल्कुल प्रमोद, और देखिए बस हादसे के बाद चौतरफा मातम पसरा हुआ है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं कई सारे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जिस तरह से स्थानीय लोग जो वहाँ मौजूद हैं और जो समाज सेवी वहाँ मौजूद हैं वो तो प्रतिनिधि की मांग कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि आए, बातचीत हो। लेकिन आपने कहा कि CM कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले वहाँ। एग्जैक्टली, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और उन्होंने मृतकों के लिए और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूँगा तस्वीर दिखाएं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो जिनके अपने मिसिंग बताए जा रहे हैं या जिनकी देखिए इस बस हादसे में जलने से डेथ हुई है, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मनोदशा का आप अंदाज़ा शायद लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। किसी की लापरवाही के चलते किसी के अपने भेंट चढ़ गए हैं और वो जिंदा जल गए हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस बस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। ऐसा लगता है दुनिया रुक सी गई है, कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है और कह रहा है तो कोई सुन नहीं पा रहा है। रो रो कर जिनके अपने चले गए उनकी आंखों से आंसू सूख गए हैं। ये जिला अस्पताल के बाहर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं मरचुरी तक जाने की मैंने जहमत उठाई, लेकिन मैं मरचुरी के बाहर जाकर मैं अंदर ना जा सका, हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जिंदा जले 13 लोगों की डेड बॉडी है और वो भी ऐसे लोगों की जिनको ना पुलिस पहचान पा रही है ना परिजन पहचान पा रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं तो उन्हें सिर्फ मिसिंग बताया जा रहा है कि 13 लोग मिसिंग हैं, जिनमें से डंपर ड्राइवर भी एक है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जिला अस्पताल की। अंदर 16 से 17 घायल बताए जा रहे हैं, उनका उपचार चल रहा है। कई तो गंभीर रूप से घायल हैं, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर तो किसी के माथे में चोट है। और
सबका देखिए दुनिया ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब सी हो गई है। बस हादसे के साइड इफेक्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं और इस हादसे के बाद अब जांच कितनी तेजी आती है। स्वाभाविक है मुख्यमंत्री सख्त है, नाराजगी जाहिर की है और इस बस हादसे के मामले में जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और ये इंतजार कब तक का रहेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि देखिए यहाँ आपने जब कमिश्नर से बात की थी, परिवहन कमिश्नर से, तो उनका ये कहना कि जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की और भी गाड़ियां होंगी जो अभी भी सड़कों पर दौड़ रही होंगी और कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसे कई सारी ख्याल भी दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि ये हादसा हुआ तब पता चला कि ऐसी गाड़ी जो सड़क पर दौड़ रही है उसका फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो गाड़ी दौड़ रही है। फिलहाल यहाँ पर मांग भी उठाई जा रही है कि जो मुआवजे का ऐलान हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। हाँ, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। फिलहाल तो देखो प्राइमरी ये है कि जो बस हादसे के आरोपी हैं वो पकड़ में आ जाएं और जो ऐसी कंडम बसों को संचालन करने में जिनकी भ्रष्टाचार की नीयत रही है वो चिन्हित हो जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो जाए, ये सवाल है। और दूसरी बात ये है कि और ऐसी कितनी कंडम और अनफिट गाड़ियां जिनका इंश्योरेंस नहीं है वो सड़कों पर दौड़ रही हैं और ऐसी यात्रा लोगों को करा रही हैं जो जानलेवा है, तो उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। सूरज चढ़ने लगा है, उजाला आ गया, अंधेरा छट गया है, लेकिन जो दर्द और जख्म वाले घाव नज़र आ रहे हैं वो हृदय विदारक है। ये गुनाह के अलग अलग स्पॉट से लेकर हर जगह की हमने तस्वीर दिखाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तमाम वो परिजन हैं जो रो रहे हैं, विलख रहे हैं और अपनों के ऐसे इंतज़ार में बैठे हुए हैं जो अब इंतज़ार अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप देखेंगे तो ये भयावह तस्वीर है। जिला अस्पताल के बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, अंदर से भी मैंने दिखाई, वहाँ पर बड़ी तादाद में घायल मौजूद हैं और बाहर देखेंगे आप तो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रमोद, चलिए बहुत शुक्रिया ये ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मौत का सफर, गुना बस हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है और हो भी कैसे, क्योंकि डेड बॉडीज पहचानने में नहीं आ रही, बुरी तरह से जल चुकी है। हम डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि उनकी शिनाख्त हो सके और जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, हालांकि परिजनों का ये कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सीएम कुछ वक्त में पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो जांच होगी आखिर कहां तक कार्रवाई पहुंचेगी, क्योंकि बिना फिटनेस बिना इंश्योरेंस की बस सड़क पर दौड़ रही थी। न जाने ऐसी और कितनी बसें होंगी जो सड़क पर इसी तरह दौड़ रही हैं और हादसों को न्योता दे रही हैं।